तो तुमने अब तक न्यूज़ सुन ली होगी कि वन पीस ब्रेक पे जा रही है। आई नो आई एम लेट टू कवर दिस, बट मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी ना जो दवाइयों से भी ठीक होने का नाम नहीं लेती। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जुकाम और खराश। और ये इतनी लेमस बीमारी है ना कि अगर तुम एक गंजेड़ी और एक बंदा जिसे जुकाम हो, जिसकी एक नाक में से पानी बह रहा हो और दूसरी नाक TND मोड पे हो, और उन दोनों को तुम आपस में कंपेयर करो तो तुम फर्क नहीं बता पाओगे कि कौन गांजा फूक के बैठा है और किसे जुकाम है। एनीवेज, तो कहा था मैं, हाँ, तो वन पीस की एनीमे ब्रेक पे जा रही है, वो भी 6 महीने के लिए। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एनिमेशन क्वालिटी इंप्रूव कर सके। आई मीन, वन पीस की एनिमेशन क्वालिटी बुरी नहीं है, बट इम्प्रूवमेंट इज स्टिल इम्प्रूवमेंट। बजाय उसके कि तुम 2 साल के बाद दूसरा सीजन लेके आ रहे हो, वो भी PNG स्टाइल एनिमेशन के साथ। और कुछ लोगों का मानना है कि ब्रेक के दौरान ओडा प्रोडक्शन के साथ मिलकर वन पीस की एंडिंग डिसाइड करने वाले हैं। बट ओडा सर ने एक बार बोला था कि वन पीस स्टार्ट करते वक्त उनके दिमाग में जो एंडिंग थी वो उन्होंने अब तक नहीं बदली और ना ही शायद आगे बदलेंगे। अब तो वो ओडा के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें ना तुम कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। एंड वी कैन जस्ट होप दैट वी विल रिसीव अ गुड एंडिंग। बट इसके अलावा जो टोई एनिमेशन की तरफ से ऑफिशियली रीजन आया है कि वो इस ब्रेक में मेनली 3 चीजों पे ध्यान देने वाले हैं। फर्स्टली, एनिमेशन क्वालिटी। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बट अभी की अगर तुम वन पीस की एनिमेशन देखो, वो कहीं से भी लैक नहीं करती। इनफैक्ट वो सीजनल एनिमेस को टक्कर भी देती है। फिर चाहे तुम शैंक्स वर्सेस किड की फाइट देख लो या फिर गार्प की। बट आगे के जो चैप्टर्स है, लाइक गोरोसे वर्सेस लूफी, मैं स्पॉइलर तो नहीं देना चाहता, बट आई गेस तुम लोग समझ रहे होगे कि जो आगे की फाइट्स है वो कितनी ऑसम है, और उनको बिल्कुल अगर अच्छे से एनिमेट करे तो किस लेवल पे हो जाएगी। लगता है टॉय एनिमेशन वालों ने जिम्मा उठा लिया है कि वो तुम्हें धरती पे रहते रहते ही जन्नत दिखा देंगे। मोस्टली जो लोग वन पीस देखते हैं उनकी हमेशा से ही पेसिंग को लेके कंप्लेंट रहती है, और थैंकफुली टॉय एनिमेशन ने इस बार वो सुन ली और उसे सुधार भी रहे हैं। मुझे याद है जब मैं वन पीस देखता था तो मैं कई बार बोर हो जाता था, क्योंकि फाइट्स लिटरल 40-40 एपिसोड तक खींची हुई है। आई मीन, किस चीज को इतना भी मत खींचो कि इंटरेस्ट बोरियत में बदल जाए, और इसकी वजह से फाइट्स रिपीटेटिव लगने लगती है। और इसी चीज का ध्यान रखते हुए इन 6 महीनों के दौरान फिशमैन आइलैंड आर्क दोबारा से एयर होने वाला है विद इम्प्रूव्ड पेसिंग एंड एनिमेशन क्वालिटी। क्योंकि मरीन फोर्ट, विच इज वन ऑफ द बेस्ट आर्क इन वन पीस, उसके बाद डायरेक्टली फिशमैन आइलैंड आर्क आ जाता है, जिसकी वजह से इस आर्क की पेसिंग काफी स्लो लगती है। स्लो लगती है नहीं, बल्कि काफी हैवी, और इस वजह से वो आर्क काफी बोरिंग भी हो जाते हैं। टॉय ने डिसाइड करा है कि इस ब्रेक में वो अपने बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स को दोबारा से स्क्रैच से कंपोज करने वाले हैं। आई मीन, आर यू सीरियस? मतलब जो एनीमे तुम अब देख रहे हो, 6 महीने के बाद वो सेम एनीमे रहने ही नहीं वाली है। कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा दोनों के बीच में। एक तो पहले ही वन पीस का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना गोटेड है, पता नहीं टॉय एनिमेशन इन 6 महीनों में क्या क्या कुक करने वाली है। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। बाकी तुम्हें क्या लगता है, ब्रेक पे जाना एक सही डिसीजन था या नहीं? और अगर तुम मेरे थॉट्स अटैक ऑन टाइटन के ऊपर जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।